उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद टोंक पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। पुलिस ने पूरे शहर में कई मोबाइल टीमों को अलर्ट पर रखा है। कल शाम से पूरे शहर में पुलिस गश्त कर रही है। थानाधिकारी और एएसआई लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं वो गाड़ियों से शहर भर में घूम रहे हैं। शहर में कई जगह पॉइंट्स बनाकर पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है। घटना को लेकर टोंक पुलिस द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। टोंक शहर के अंदर हमने कई सारी मोबाइल लगाई हैं। हमारे दोनों एसएचओ और थाने में जो भी सब इंस्पेक्टर एएसआई लगे हुए हैं उनको गाड़ियों से और मोटरसाइकिलों से लगातार गश्त की जा रही है। कई जगह हमने स्टैटिक पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे घंटाघर में हमने 10-15 का जाब्ता रखा है और हमारा टोटल फोर्स लगातार मूवमेंट में है और हम विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। जो ग्रुप्स हैं उनके एडमिन से हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर हत्याकांड को शर्मनाक बताया। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि एसआईटी पूरे मामले की तह तक जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कह दिया कि ऐसी घटना साजिश के तहत की जाती है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी जुटाकर संपूर्ण घटना के बारे में पता लगाया जा सके। सीएम गहलोत ने कहा, इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के सभी पहलुओं को जांचा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात को ही गठन कर दिया उसका और अभी मैं जा रहा हूँ। जाते हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी मीटिंग कर रहे हैं और ये जो खबरें आ रही है जिसने मारा है उनके क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों खुलासा होगा। तो ये इसको हम उस गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं है और ऐसे हो नहीं सकती जब तक कि इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो, तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। तो मैं जा रहा हूँ, मीटिंग करेंगे, बाद में जो आउटकम आएगा, फीडबैक आएगा, वो मैं बताऊंगा मीडिया को। ठीक है। उदयपुर मंत्री पहुंच चुके रात को ही, जो प्रभारी मंत्री वो पहुंच चुके थे वहाँ पे, वो पहुंच चुके वहाँ मंत्री और अभी जाने के बाद तय करेंगे और किसको भेजना क्या करना है। रात को ही गठन कर दिया उसका और अभी मैं जा रहा हूँ। जाते हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी मीटिंग कर रहे हैं और ये जो खबरें आ रही है जिसने मारा है। और उदयपुर घटना की कांग्रेस ने निंदा की है। साथ ही कहा, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने घटना के 6 घंटे के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर राजस्थान पुलिस की सराहना भी की। इसकी सतर्कता से उनको कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया और कानून अपना काम करेगा। बहुत निंदनीय घटना, जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है इस घटना की। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से पुलिस की जो सतर्कता थी उससे उनको गिरफ्तार किया। इस तरह का एक नफरत का माहौल, आपसी भाईचारा सद्भाव को छिन-भिन करके धर्म के नाम पर जो प्रयास किए जा रहे हैं या इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही हैं वो निश्चित रूप से निंदनीय है। जहाँ तक इस घटना का सवाल है उदयपुर का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान को भी सतर्क कर दिया गया है। कहीं इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, कोई भी किस तरह की, पूरा मुस्तैदी प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। आपको विदित है कि 2 लोगों को उसी वक्त उसी दिन गिरफ्तार उन्होंने किया है। ये एक सराहनीय प्रयास है और इसमें किसी भी तरह का लैप्स उस नागरिक कन्हैयालाल की सुरक्षा को लेकर हुआ है तो उस पर उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो चुका है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और राजस्थान सरकार हाथ बांधे बैठी हुई है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आगे कहा कि सिर्फ कुर्सी बचाने में सरकार जुटी हुई है, अंदरूनी खींचतान में जनता पिस रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। उदयपुर के अंदर ये अपने आप में एक अलग घटना नहीं है। महीनों से राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उनके जो मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर,
गृह मंत्री हैं वो भी वही गहलोत साहब, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उनके मंत्री दे रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, इंटेलिजेंस केवल मंत्रियों और विधायकों के ऊपर कि वो किनसे बात कर रहे हैं, जनता को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। जिहादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये एक अकेली घटना नहीं है। किस तरह से इस एक व्यक्ति का हौसला इतना बुलंद हुआ, ये इसी कारण से है क्योंकि मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के जिस तरह से बयान आ रहे थे, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, चाहे करौली हो, चाहे अलवर हो, या आज उदयपुर की घटना हो। तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण राजस्थान के अंदर पूरा तालिबान बना के रखा हुआ है कांग्रेस की राज्य सरकार ने। नपुंसक सरकार है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की। 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल के अंदर जो काम करा है उस वजह से आज इन जिहादियों के हौसले बुलंद हैं। ये एक अकेली घटना नहीं है, जैसे मैंने कहा अनेकों घटनाएं इंतजार कर रही हैं होने का, और राजस्थान सरकार हाथ बांधे बैठी है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठी है। पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने छोड़ दी है। मुख्यमंत्री मानसिक रूप से केवल दिल्ली में रहते हैं और अंदरूनी खींचतान की वजह से राजस्थान की जनता पिस रही है। जब लॉ एंड ऑर्डर हो ही नहीं राज्य के अंदर, तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है, और आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन लूट मच रही है। कनपट्टी पे बंदूक लगाकर मेहनत का पैसा लूट के लोग ले जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार के नाम पे कोई है ही नहीं। यही नहीं, विधायकों को खुली छूट दे रखी है, सिर्फ एक कारण से, सत्ता बचा के रखनी है, कुर्सी बचा के रखना है। राजस्थान सरकार है ही नहीं। वहीं गुलाबचंद कटारिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उदयपुर हत्याकांड सरकार की विफलता है। गुलाबचंद कटारिया ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही 1 जुलाई को निकलने वाली जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं की रथ यात्रा से पहले सरकार ने धारा 144 लगा दी। रथ यात्रा निकल कर रहेगी, रोकने का प्रयास होगा तो टकराव होगा। घटना हुई है वो तो बहुत ही एक तरह से हृदय विदारक भी है, और सरकार की काम करने की छवि को भी धूमिल करने वाली है। पूरे राजस्थान का और दुनिया में और हिंदुस्तान में जिस प्रकार का इस घटना को देखने के बाद लोगों ने जो मन बनाया वो वास्तव में बहुत ही दुखद है। मुझे जो बात कहनी वो ये है कि इस घटना की जानकारी बहुत प्रारंभ से पुलिस के पास थी। जिस नपुर शर्मा के बारे में कोई क्लिप इसके बच्चे ने या किसी ने फॉरवर्ड किया, उसके कारण से विवाद शुरू हुआ, और पुलिस की जानकारी में तब से लेकर के घटना थी। लगातार इसने अपनी दुकान बंद रखी, नहीं खोली, और खोलते ही ये घटना हुई, उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा। यहाँ ड्यूटी बनती थी कि घटना इस प्रकार की है, ये 5वीं घटना है राजस्थान की, 1-2 नहीं है, एक के बाद एक सीरीज में चली है। तो सरकार को इसको बहुत सीरियसली, और विशेष करके एसपी को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, और इसमें उसको स्वयं को इन्वॉल्व होना चाहिए। केवल थानेदार को सस्पेंड करने से इस समस्या का समाधान पुलिस नहीं कर सकेगी। पुलिस की गलती यह है कि समय पर अगर प्रोटेक्शन मिलता तो ये घटना इस प्रकार से नहीं घटती। लेकिन जिस प्रकार से हत्या हुई है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ऐसे जहादी और इस प्रकार के तालिबानी स्वभाव के लोग किस प्रकार से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने द्वारा ही वीडियो क्लिप भी बनाई जा रही है, 17 की भी और कल की भी, और वायरल कर रहे हैं। इसका मतलब किस प्रकार से विद्वेष की भावना इनके मन में बिठाई हुई है। ये एक व्यक्ति से नहीं बैठती है, कोई न कोई एजेंसी इसके साथ काम कर रही है, जो इस प्रकार के भावों से इन यूथ को तैयार कर रहा है और उसको जिहादी मानसिक बनाने का प्रयत्न कर रहा है। सर, आपको नहीं लगता केवल आई वॉश किया गया है एएसआई को सस्पेंड करके, जबकि जिम्मेदार एसपी और डीआईजी दोनों? आपके बिना पूछे मैंने कह दिया कि जब इस घटना के बारे में जानकारी, जो पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा है, नुपुर शर्मा की डालने पर मुकदमा बना है, आदमी अंदर रहा है, जमानत पर छूट के आया है, आपसे बार बार वो
सुरक्षा की मांग कर रहा है, उसने अपनी दुकान बंद रखी है और कल पहले दिन खोलता है और उसका मर्डर हो जाता है। इसका मतलब पुलिस की तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसमें पुलिस के बड़े अफसर से लेकर के सब जिम्मेदार हैं। और इधर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो खतरनाक माहौल बन रहा है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि उदयपुर घटनाक्रम के लिए भी बीजेपी ही जिम्मेदार है। जोधपुर में वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी के केरोसिन वाले बयान का हवाला दिया। देश को खतरनाक स्थिति में पहुंचाने के लिए भाजपा जिम्मेदार। बिल्कुल बीजेपी का हाथ है, पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया, बहुत पहले कह दिया, और अभी और घटनाएं होगी। ये केरोसिन पूरे देश में आग लगाएगा। ये बीजेपी का करा धरा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए बीजेपी इन सब चीज़ों को कर रही है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, राहुल गांधी जी ने कह दिया कि देश में शांति, भाईचारा और अमन रहना चाहिए, और निश्चित रूप से इस अमन चैन को अगर कोई खराब कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। और इधर मुख्तार अब्बास नकवी ने घटना की निंदा की। कहा, इस समय सियासत की जरूरत नहीं है, सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत है। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, उदयपुर में जिस तरह की घटना घटी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तालिबानी क्रूरता और शैतानी क्राइम करने वाले लोग ना इस्लाम वाले हो सकते हैं, ना ईमान वाले हो सकते हैं, बल्कि तालिबानी शैतानी मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं। और जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता दिखाई गई, वो निश्चित तौर से कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी कल्चर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे देश के लोगों से भी अपील है कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को, हिंदुस्तान की ताकत को सांप्रदायिक साजिशों के ज़रिए तार तार करने वाले लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है, और जो भी इस तरह की जघन्य अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ घटना और उसके अलावा सोशल मीडिया में इसको पोस्ट भी करना, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शुद्ध रूप से ये तालिबानी क्राइम है, और ये तालिबानी मानसिकता के साथ किस तरह से इंसानियत को नुकसान पहुंचाओ, इसकी कोशिश है, जिसमें सफल नहीं होंगे ये लोग। सर, इससे पहले उन्होंने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी? इस समय कार्रवाई की ज़रूरत है, इस वक्त सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और इधर जयपुर में बाजार बंद है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में जयपुर में बाजार बंद रखे गए। खातीपुरा झोटवाड़ा में टेलरिंग व्यवसाय से जुड़े जो प्रतिष्ठान हैं उन्हें उनके मालिकों ने बंद रखा है, और इस बंद को अन्य व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया है। ये जो बाजार है वो दोपहर 12 बजे तक बंद रहे। इस बीच आज उदयपुर से जो तस्वीरें आई, कन्हैया लाल की शव यात्रा में आज जनसैलाब से उमड़ पड़ा। उनका अंतिम संस्कार आज कुछ देर में होना है। आप देख सकते हैं कन्हैया लाल के शव को लेकर लोग शमशान घाट पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में यहाँ उन्हें रीति रिवाज के साथ मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन आप अगर वहाँ लग रहे नारों को सुन रहे हैं तो देखिए, मेजॉरिटी में लोगों का इस घटना को लेकर जो आक्रोश है वो एक तो जो घटना हुई सुनियोजित तरीके से हुई है, ये उनका कहना है। और उनका कहना है कि इस मामले में जो दोषी हैं उन्हें फांसी दी जाए, और इसी कड़ी में ये लोग वहाँ पर नारे लगा रहे हैं और दोषियों को फांसी देने की मांग उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में एक बार की देखने में लगता है मानो लगभग पूरा उदयपुर ही इस अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। बहरहाल ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर।
और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए महरो राजस्थान सुमित के साथ।